हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है किसका? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम फ्री रेडिकल रिएक्शन कर चुके थे। अब हमें पता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल रिएक्शन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेकेंड टाइप जो है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्या है? ये डिपेंड करेगी सॉल्वेंट कैसा है, न्यूक्लियोफाइल कैसा है, लिविंग ग्रुप कैसा है और कैसा सॉल्वेंट यूज़ किया गया है, इन सब पे, ठीक है। तो SN1 न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और एक न्यूक्लियोफाइल छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। इस टाइप की रिएक्शन है। स्टार्ट करते हैं हम अपनी रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का डिस्प्लेसमेंट होगा बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऐसी है जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल का डिस्प्लेसमेंट होगा, किससे? अनदर न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? वो जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। हमने न्यूक्लियोफाइल समझाया भी है कि न्यूक्लियोफाइल क्या है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है? जिसके पास रिचनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसके पास कोई भी डिफिशिएंसी नहीं है, या फिर जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उससे एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल कौन बनेगा, कैसे बनेगा, ये बात है। अभी हम समझते हैं SN1 रिएक्शन, SN1 SN2 रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर ये X जो हमारा लिविंग ग्रुप है और इस लिविंग ग्रुप को कौन रिप्लेस कर रहा है? OH माइनस रिप्लेस कर रहा है। तो HOR और X माइनस, देखिए ये भी न्यूक्लियोफाइल था, जो लीव किया वो भी न्यूक्लियोफाइल है। तो ये SN रिएक्शन जो होती हैं वो इस तरह की होती हैं जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा होगा। अब SN रिएक्शन आर प्रोसीड बाय टू डिफरेंट पाथ। दो डिफरेंट पाथ से SN रिएक्शन प्रोसीड होती हैं। पहली क्या है? SN1 रिएक्शन, जिसकी आज हम बात करेंगे। दूसरी है SN2 रिएक्शन। देखिए SN1 रिएक्शन में थोड़ा चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड वे में होती हैं। SN2 में इतना नहीं है। SN2 में डायरेक्ट रिएक्शन होगी और हाँ, ज़्यादा उसमें चीज़ें हौच-पौच नहीं होंगी या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं बन रहे होंगे। यहाँ 2 प्रोडक्ट बन रहे होंगे, यहाँ 1 प्रोडक्ट बन रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि SN रिएक्शन डिपेंड किस पे करती है। डिपेंड करती है किस पे? सबस्ट्रेट पे। जो सबस्ट्रेट है हमारा, उसके नेचर पे डिपेंड करती है। लिविंग ग्रुप अच्छा लगा है कि नहीं, नया अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा, नहीं, ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। फिर है न्यूक्लियोफाइल कैसा है, जो कमिंग ग्रुप है, जो न्यूक्लियोफाइल कमिंग ग्रुप है, वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है, या किस तरह का न्यूक्लियोफाइल है, इस तरह वो बात करी जाएगी, ठीक है। लिविंग ग्रुप कैसा है? लिविंग ग्रुप इजीली रिमूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। सॉल्वेंट यूज़, सॉल्वेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा न्यूक्लियोफाइल वीक हो और हमारा सॉल्वेंट रिएक्ट करके चला जाए, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस बन सकती हैं, ये धीरे धीरे कंडीशंस आएंगी। पहले हम बेसिक SN1 समझ लेते हैं। SN1 क्या होता है, ठीक है। SN1 क्या होता है? यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। अभी हम SN1 कर लेते हैं, ठीक है। हम समझ रहे हैं कि हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हम SN1 समझ सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं SN1। तो जैसा हम समझ गए हैं SN1 रिएक्शन क्या होता है। यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोला जाता है इसको। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, मतलब इस रिएक्शन का रेट जो होगा वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। मतलब रेट हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि जिसका जब रिएक्शन हो रहा होगा किसी भी सबस्ट्रेट का, तब वहाँ क्या हो रहा होगा? कोई एक स्टेप होगा जिसमें स्लो प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है। स्लो रिएक्शन होगा या रेट स्लो होगा। जो भी रिएक्शन में रेट स्लो होगा वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, और उसी से हम पता करेंगे कि इस रिएक्शन का रेट क्या है, ठीक है। तो SN1 में क्या है? एक ही सबस्ट्रेट है, एक सबस्ट्रेट ही क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है फर्स्ट, और वही स्लो स्टेप है, ठीक है। जब हम रिएक्शन दिखाएंगे यहाँ पे तो हम समझ जाएंगे कि रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप कौन सा है और स्लो स्टेप कौन सा है, ठीक है। उसी से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल या एक ही सबस्ट्रेट या एक ही कंपाउंड यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से हम
रिएक्शन का ऑर्डर बता रहे हैं, ठीक है, वही स्लो स्टेप है। लेकिन SN2 में ऐसा नहीं होगा, वहाँ क्या हो रहा होगा, जो स्टेप होगा उसमें 2 सबस्ट्रेट इन्वॉल्व हो रहे होंगे, इसलिए उसको बायमॉलिक्यूलर कहा गया था, कहा गया है, और इसको यूनिमॉलिक्यूलर कहा गया। इसको और भी क्या कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। जैसे SN1 जो नाम है वो इसके थ्रू दिया गया है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन में 2 स्टेप इन्वॉल्व होंगे। जो 2 स्टेप इन्वॉल्व होंगे उसमें पहला स्टेप होगा लीविंग ग्रुप लीव करेगा, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि RX कोई है, उसमें ये ग्रुप लीव करके R+ बना देगा, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ही लीव कर रहा है इसलिए, ठीक है। सेकंड क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होगा, इसमें अटैक होगा किसका, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी हो सकता है न्यूक्लियोफाइल, उसका अटैक होगा, ठीक है। ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है। इसमें पहला स्टेप क्या होगा, लिविंग ग्रुप लीव कर रहा होगा, जो सबस्ट्रेट है वो प्लस या चार्ज के रूप में दिखेगा हमको, और अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा सेकेंड स्टेप में, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है SN1 का। अब हम रिएक्शन समझते हैं विथ एग्जाम्पल। पहले हम रिएक्शन समझेंगे, फिर हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या बात करेंगे कि ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे हो रही है, प्रोसीड कैसे हो रही है। फर्स्ट यहाँ पे हमने देखा कि एक हमारे पास सबस्ट्रेट है, कोई भी सबस्ट्रेट हो सकता है, उसके पास 4 बॉन्ड हैं, ठीक है, कार्बन का ही कोई मॉलिक्यूल होगा, ये स्लो स्टेप होगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, लीविंग ग्रुप लीव किया है, हमारा जो ऐसा एटम था या एलिमेंट था जो लीव कर सकता है इजीली और कुछ नया आ सकता है, वो लीव कर चुका है। तो X- हमारा लीव कर चुका है, और ये जो है जो सबस्ट्रेट है उस पर प्लस चार्ज आ चुका है। जब सबस्ट्रेट पे प्लस चार्ज आ जाएगा, उसके बाद ये प्लेनर में, ये जो है ना, ये PQR एक ही प्लेन में आ जाएंगे, ठीक है, और ये अबव द सरफेस हो जाएगा और ये बिलो द सरफेस हो जाएगा, ठीक है। जब ऐसा होगा, ये ट्राइगोनल प्लेनर स्टेज में आ जाएगा, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर बन जाएगा। जब ट्राइगोनल प्लेनर बन जाएगा तो एक एम्प्टी ऑर्बिटल यहाँ होगा फर्स्ट, और एक एम्प्टी ऑर्बिटल यहाँ होगा। तो जब 2 एम्प्टी ऑर्बिटल हैं तो न्यूक्लियोफाइल दोनों जगह अटैक कर सकता है, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल तो घूम नहीं रहा है, क्योंकि हम लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल होंगे किसी भी सबस्ट्रेट में। हम अगर मिक्स कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल तो ml में मिक्स करेंगे, 1 ml 2 ml ऐसे, तो एक एटम नहीं होगा या एक मॉलिक्यूल वहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या बात करें, न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी अटैक कर सकता है। जब दोनों जगह अटैक कर सकता है तो हमारे पास 50% ये बनने के चांसेस हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड एंड न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड, ठीक है। तो जहाँ से लिविंग ग्रुप गया था ज़रूरी नहीं है वहाँ पे ही न्यूक्लियोफाइल आए, न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड आ सकता है, ठीक है, क्योंकि पहले वो प्लेनर फॉर्म में बन रहा है। तो 50% ये बनेगा, 50% ये बनेगा, न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा तो ये बन जाएगा, और बैक साइड से आ जाएगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। 50% बनेगा तो यहाँ पे क्या, रेसमिक मिक्सचर बनने के चांसेस रहते हैं और बनते हैं हमेशा। यहाँ पे हमेशा ऑलवेज रेसमिक मिक्सचर बनेगा। एक होगा एक होगा रिटेंशन और एक होगा इन्वर्जन, मतलब जैसा हमारा मॉलिक्यूल था वैसा कुछ दिख रहा होगा तो उसको रिटेंशन बोलेंगे, ठीक है। और जैसा हमारा मॉलिक्यूल है उससे चेंज अपोजिट दिख रहा होगा तो उसको इन्वर्जन बोलेंगे। तो इसमें इन्वर्जन फॉर्म और रिटेंशन फॉर्म दोनों बनेंगे। और यहाँ पे जो भी बन रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, रेसमिक मिक्सचर बना रहे होंगे। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में हमने लिया है कार्बन जिसमें 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं और साथ में Br लगा है। Br लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप है, तो Br इजीली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब Br जब रिमूव हो जाएगा तो ये
जो चार्ज वाला सबस्ट्रेट है या सबस्ट्रेट जिसके ऊपर चार्ज आ गया है वो प्लेनर स्टेट पे चला जाएगा। तो OH माइनस बैक से भी अटैक कर सकता है, OH माइनस फ्रंट से भी अटैक कर सकता है। जब बैक से अटैक करेगा तो हमारा इन्वर्जन बनेगा, ठीक है। जब फ्रंट से अटैक करेगा तो रिटेंशन, मतलब जहां से लिविंग ग्रुप हटा है वहीं पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा, रिटेंशन, ठीक है। तो ये है हमारा SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर बनेगा, दोनों दो प्रोडक्ट बनते हैं, SN इन्वर्जन एंड रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन SN2 में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 सेकेंड इसको देते हैं, ये रिएक्शन समझ लीजिए। इस रिएक्शन में आपको जो ना समझ में आया आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप ये रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, कभी कभी यहाँ होता है कि ये जो रिएक्शन है वो डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल पे कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें आगे बताई जाएंगी। अभी यहाँ हम केवल सीख रहे हैं कितने टाइप के रिएक्शंस होती हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन किस तरह होती हैं, उनके मैकेनिज्म कैसे हो रहे होते हैं, ठीक है, बेसिक लेवल पे कैसे हो रहे थे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा SN2 रिएक्शन होगा। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, जो आपकी दिक्कत हो वो ज़रूर पूछेगा, ठीक है, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।